इतना अलर्ट होना पड़ेगा, इतना सचेत रहना पड़ेगा कि थोड़ी सी बकरी अगर ढीली पड़ी, सुस्त है, बार बार वो आग के पास जा रही है, चंचलता नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको सचेत हो जाना है कि आखिर कारण क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी, बाबा गोट फार्म, महाबलीपुर, पालीगंज, पटना से। साथियों, आज मैं आपको एक ख़ास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। हमारे बकरी पालक भाई जो नए फार्म खोल चुके हैं या खोलने की तैयारी में हैं या फिर कुछ एक वर्षों से कर रहे हैं, उन सभी के लिए परेशानी का सबब होता है बरसात या सर्दी। खासकर इन दोनों सीजन में होने वाली बीमारी, जिससे कि बकरी पालकों का हौसला टूट जाता है, क्योंकि वो लोग YouTube चैनल के सहारे अधूरे ज्ञान के अधीनता में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, वो भी बकरी फार्म पर ज़्यादा और बकरियों में कम। इतना ही नहीं बल्कि अनुभव के अभाव में संतुलित आहार की भी जानकारी नहीं रखते। डिवार्मिंग और टीकाकरण की जानकारी तो नगण्य की बराबर होती है, यानी न के बराबर, और अगर होती भी है तो समयानुकूल वो लापरवाही बरतते हैं या फिर कब कौन सा टीका देना चाहिए उसकी भी जानकारी वो नहीं रखते, या फिर टीकाकरण करने का चक्र, उम्र और डोज, इन तमाम जानकारियों से वो परे होते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं बराबर कहता हूँ कि पहले बूझें यानी समझें और फिर जूझें यानी कि बाद में फॉर्म करें, यानी पहले बूझें फिर बझें। औरों की तो मैं नहीं जानता, पर मेरा अनुभव है कि बकरी पालकों को अपने बकरियों को मुख्यतः सुबह और शाम, खास करके इन सर्दी के दिनों में विशेषकर निगरानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ तक टीकाकरण की बात आती है तो मुख्यतः मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ कि 3 टीका ज़रूर लगवाएं, जैसे पहला PPR, दूसरा ETTT और तीसरा FMD प्लस HSBQ। क्योंकि मेरा मानना है PPR और FMD HSBQ के ग्रसित बकरियों को हम इलाज के द्वारा संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन ETTT एक ऐसी बीमारी है जिसके कई प्रकार के लक्षण होते हैं। कुछ तो पहचान में आते हैं और कुछ ऐसे अचानक लक्षण प्रकट करते हैं जिसका हम इलाज करने में असमर्थ हो जाते हैं, और अगर वक्त मिलता भी है तो डॉक्टर के आते आते या इलाज के दौरान बकरियां दम तोड़ देती हैं और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरा मानना है कि PPR 3 वर्ष में एक बार, FMD HSBQ वर्ष में एक बार, परंतु ETTT बूस्टर डोज के साथ साल में 2 बार अवश्य लगाएं। और जहाँ तक डिवार्मिंग का सवाल उठता है तो डिवार्मिंग हर एक ऋतु के चेंज होने पर, यानी लगभग 2.5 से 3 महीने पर आप डिवार्मर की जो दवा है उसको चेंज करके आप बारी बारी से अपनी बकरियों का, अगर प्रेग्नेंट है तो उसके अनुकूल, नॉन प्रेग्नेंट है तो उसके अनुकूल आप डिवार्मिंग करते रहें, ताकि आपकी बकरियां सुरक्षित रहें। खास करके गाभिन बकरी, जो बकरी आपको दिखाई दे जाती है कि ये बकरी हमारी 1-2 महीने में बच्चा देने वाली है,
उन बकरियों का विशेष ख्याल रखें, उनका रख रखाव अलग रखें, उनका डाइट प्लान विशेष रूप से रखें, उनके स्वास्थ्य का पल पल बिल्कुल निगरानी करें, कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। क्योंकि जो गाभिन बकरी होती है और अगर वो कमज़ोर है तो उन्हें मजबूत बकरियां खाना खाने नहीं देती है, जिसके कारण वो और दुर्बल होते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जैसे जैसे उनका समय आता है बकरियां उठना बैठना कम कर देती है और लास्ट स्टेज में कमजोरी के कारण हो सकता है समय से पहले ही बच्चा फेंक देती है। अतः इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और जो बकरियां हमारी गाभिन है, खास करके इन सर्दी के दिनों में जो बच्चा देने वाली है, उनको आप खान पान पे विशेष ध्यान दें, कैल्शियम का पानी पिलाएं, लीवर टॉनिक दे, नीरोकाइंड सिरप दे, टोनोबूस्ट सिरप दे, उचित संतुलित आहार उनको उपलब्ध करें, हरा चारा की मात्रा, दोपहर बाद आज का काटा कल, कल का काटा परसों, इस तरह से जो रूटीन बताता है उस रूटीन के अनुकूल आप अपने बकरियों का देख रेख करें। बाड़े में सर्दी के मौसम में आग की व्यवस्था परमानेंट रखें, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, ताकि आपके बकरियां ठंड से ग्रसित ना हो। बच्चे को अलग खान पान का व्यवस्था रखें, उन्हें खेलने का स्पेशल जगह हो ताकि वो ठंड से भी बचे और अपना उछल कूद का एक्सरसाइज भी अच्छे ढंग से कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नई जानकारी नई अनुभव के साथ। जय हिंद, नमस्कार।